शेर और चूहे की कहानी, अरे ये तो हम सबने सुनी ही है ना? बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर कभी सोचा है कि इस छोटी सी कहानी का मतलब कितना गहरा हो सकता है? तो चलिए आज इस जानी पहचानी कहानी के अंदर छिपे हुए सबकों को एक नए नजरिए से देखते हैं। और यही सवाल कि क्या एक नन्हा सा चूहा एक ताकतवर शेर की जान बचा सकता है, यही तो इस पूरी कहानी का दिल है। ये सवाल असल में ताकत और दया के रिश्ते पर ही तो एक सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि कहानी में आगे होता क्या है। तो हमारी कहानी शुरू होती है जंगल में। जंगल का राजा, एक बड़ा सा ताकतवर शेर, जो भाई अपना पेट भर के खा चुका है और अब एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है। सब कुछ बिल्कुल शांत है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर दो किरदार हैं हमारे सामने। एक तरफ है जंगल का राजा, अपनी ताकत के नशे में चूर आराम से सो रहा है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा नटखट चूहा, बिल्कुल एक दूसरे के उलट, है ना? बस यहीं से कहानी में असली मजा आना शुरू होता है। अब चूहे को तो शरारत सूझ रही है। वो क्या करता है, वो सोए हुए शेर को देखता है और सोचता है, अरे वाह, ये तो खेलने की बढ़िया जगह है। बस फिर क्या था, वो उसकी पीठ पर ऊपर नीचे दौड़ने लगता है और उसकी लंबी पूंछ से तो फिसलने का मजा ही ले लेता है, जैसे कोई स्लाइड हो। लेकिन ये खेल अचानक रुक जाता है। एक जोर की दहाड़ के साथ शेर की नींद खुल जाती है और वो गुस्से से आग बबूला होकर उस नन्हे से चूहे को अपने भारी भरकम पंजे में दबोच लेता है। खेल खत्म। तो आप देखिए सिचुएशन कितनी बदल गई है। चूहे की तो जान ही हलक में आ गई है। अब बेचारे के पास अपनी जान की भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो वो डरा सहमा चूहा कहता है, हे राजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। क्या पता कभी मैं आपके काम आ जाऊं। अब यहाँ पर शेर का जवाब सुनना बहुत जरूरी है। वो हंसता है और उसे दया की वजह से नहीं छोड़ता, बल्कि अपने घमंड में छोड़ देता है। उसे तो लगता है कि ये मजाक कर रहा है। उसे क्या मालूम था कि यही छोटा सा वादा एक दिन उसकी जान बचाने वाला है। अच्छा, तो चूहा तो चला गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। कुछ ही दिन बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है। पासा कुछ ऐसा पलटता है जिसकी शेर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। होता क्या है कि शेर जंगल में अपने ही मस्ती में घूम रहा होता है और धड़ाम, वो सीधा शिकारियों के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है, बुरी तरह से। अब उसकी सारी ताकत, सारा घमंड, सब एक पल में धरा का धरा रह जाता है। फंसा हुआ लाचार शेर अब क्या करे? वो अपनी पूरी ताकत से दहाड़ता है और ये दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती है। लेकिन इस बार ये राजा की दहाड़ नहीं थी, ये एक बेबसी भरी चीख थी, एक ऐसी आवाज जिसमें ताकत नहीं बल्कि डर था। और ये जो बेबसी की दहाड़ थी ना, ये जंगल के हर कोने में पहुंचती है। और जानते हैं इसे कौन सुनता है? हाँ, वही छोटा सा चूहा। और उसे फौरन अपना वादा याद आ जाता है। जैसे ही चूहा पहचानता है कि ये तो जंगल के राजा की आवाज है, वो एक पल भी नहीं सोचता, सीधा उस आवाज की तरफ दौड़ लगा देता है। उसे पता है कि राजा मुश्किल में है और उसे अपना वादा निभाना ही होगा। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। सोचकर देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ये। जहां शेर की अपनी जबरदस्त ताकत किसी काम नहीं आ रही, वहीं उस नन्हे से चूहे के छोटे छोटे तेज दांत वही आजादी की चाबी बन जाते हैं। चूहा बिल्कुल भी देर नहीं करता। वो फटाफट जाल पर चढ़ता है और अपने तेज दांतों से कट 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 करके रस्सियों को काटना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते जंगल का राजा आजाद हो जाता है। तो शेर अब आजाद है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ आजादी की नहीं है। असल बात तो उस सबक की है जो शेर ने आज सीखा, एक बहुत ही गहरा और जरूरी सबक। शेर, जो अब तक घमंड में चूर था, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो समझ जाता है कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। वो चूहे को धन्यवाद कहता है और कहता है, नन्हे दोस्त, तुमने राजा की जान बचाई है, आज से तुम इस जंगल के राजकुमार हो। देखिए कैसे एक दुश्मन दोस्त बन गया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात, कि नेकी का कोई भी काम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, कभी भी बेकार नहीं जाता। दया हमेशा लौटकर आती है। और अंत में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगियों में कभी हम शेर होते हैं, कभी चूहा, है ना?
कभी हम बहुत ताकतवर महसूस करते हैं तो कभी एकदम बेबस। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कभी नहीं जान सकते कि कब, कहाँ से और किससे हमें मदद मिल जाए।